आपने बाबा की बात की है तो बाबा और लोग हैं। आसाराम बापू को भी पूरी दुनिया पूजती थी। जब सच का पता चला तो आज उनका नाम लेने से लोग डरते हैं। क्यों ऐसा होता है? यही अंधश्रद्धा, अंधभक्ति लोगों के बीच में यही गलत लोगों भावनाएं जो गलत आहत कर रही है समाज में। ऐसे ही बाबा का बहिष्कार होना चाहिए। ये इन लोगों को जो है देश में, ऐसे बाबाओं को जो लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे बाबाओं का बहिष्कार हो। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इन बाबाओं का निरीक्षण करें। कोई बाबा कह रहा है कि हम 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ आपको इनाम देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कहाँ से आता है पैसा? सारा धन लूट कर बैठे हैं। जनता को गुमराह करके इनका जो धंधा है, लोगों को भ्रमजाल में फंसा कर उनका धंधा चला रहे हैं। इनकी दुकानों को बंद करना चाहिए। सरकार को संज्ञान में लेकर इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। ये मंदिर क्या दुकान हो गई है? मंदिर दुकान नहीं है। जो वहाँ पर धंधा बना रखे हैं, लोगों को लूट का धंधा बना रखे हैं, वह गलत जो तरीके से जनता को जो गुमराह करके धन वसूला जा रहा है, वो चीज़ें गलत है। मंदिर और धर्म मजहब कोई गलत नहीं है। सब चीज़ें अपनी जगह पर सही हैं। जिसको उस धंधे के चलाने वाले लोग और जो लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं, उनका हम विरोध करते हैं। बाबा जी में इतनी ताकत नहीं है कि उनका जवाब दे सकें। माननीय श्याम मानव जी ने उनका विरोध किया। अंधविश्वास को नहीं बढ़ाना चाहिए। आप धर्माचार्य हैं, आपका सम्मान है। आप लोगों को कल्याण के लिए कार्य करिए, न कि आप लोगों में जो है अंधकार के माध्यम से उनका जो है इस तरह से शोषण करिए, लोगों का गुमराह करिए, उनका आर्थिक रूप से शोषण करिए। ये कहीं कोई यह धर्म नहीं सिखाता, न कोई धर्माचार्य कहते हैं, न कोई शास्त्र कहता है, न कोई व्यवस्था का संविधान में लिखा है। अगर ऐसे ही बाबा अगर होते तो जो है हॉस्पिटल सब बंद हो जाती। बाबा की बात निराधार झूठ है। यह एक कला है, क्योंकि इस कला को सुहानी शाह ने भी उसको दिखाया है कि यह कला कैसे होती है। हाँ, क्यों जो है लोग माइंड रीजनिंग की बात है, लोगों को जानते हैं। इतना ही है तो बाबा आज देश में जो हमला हो रहा है, बाबा क्यों नहीं जानते? बैंक लूटा जा रहा है, बड़ी बड़ी जांच एजेंसियाँ हैं, बाबा का वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े हीरे के खजाने हैं, बड़े बड़े सोने के खजाने हैं। बाबा जी को वहाँ काम करना चाहिए जिससे देश का विकास हो, देश का विकास हो, पूरे देश का नाम हो, पूरा देश आगे जाए। बाबा को लोगों को भ्रमजाल में, झूठे अंधविश्वास में फंसाकर लोगों का शोषण करना, आर्थिक रूप से उनका शोषण करना, यह गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। निश्चित तौर पर समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। आप धर्माचार्य हैं, आप धर्म का प्रचार करिए, अच्छी बात है, लोगों के कल्याण के लिए काम करिए। लेकिन आप जिस तरह से लोगों को इस तरह से लोगों को अंधविश्वास में गुमराह कर रहे हैं, टोटल गलत है। यह हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता किसी को हम धार्मिक रूप से उसको अंधविश्वास में फंसाकर उसका शोषण करें। बाबा को क्या कहेंगे? बाबा गलत हैं। बाबा को अपने विचार आचार में परिवर्तन करना चाहिए। बाबा नहीं हो सकते। ये लोग देश को कमज़ोर करने वाले लोग हैं। इन लोगों से देश का विकास नहीं, देश का विनाश होना निश्चित है। निश्चित तौर पर हमें देश को आगे ले जाने के लिए वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। बाबा को उस तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे देश का विकास हो सके। पहले जान लीजिए कि हमारे साथ कुछ लोग भाई हमारे मौजूद हैं और जिस तरीके से देख रहे हैं कि इस वक्त जो है रामचरितमानस पे जो है ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे ऐसे जो है बात कहे जा रहे हैं, तो हमारे साथ भाई लोग हैं, तो ये लोग बताएंगे कि किस तरीके से वो बातें थी और किस पर्पज में जो है यहाँ पे वो बातें लाई गई हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पराज मौर्य है। तो अच्छा ये बताइए, जो ये आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से देख रहे हैं रामचरितमानस जो है इतना जो है कंट्रोवर्सी हो रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं ऐसा है वैसा है, तो लोग जो है क्या उस पर कहना चाहेंगे आप? उन्होंने जो गोस्वामी तुलसीदास जी ये चौपाई लिखे हैं, ये वहाँ पर गलत है। तो कैसी वो चौपाई होनी चाहिए? अब चौपाई क्या होनी चाहिए, हम कवि तो नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ पे शूद्र बता रहे हैं, ये करें तो सही 4 वर्ण तो होते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जी जी, ठीक। तो वहाँ पर जो है हमारी बात तो यही है कि जो है ये लोग जो है जो ताड़ना वड़ना कर रहे हैं कि क्या है चौपाई, क्या है नहीं मालूम है आपको? तो अच्छा में तो लिखा गया ढोल गंवार शूद्र पफुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यह कहीं न कहीं गलत है,
क्योंकि मारना पीटना ताड़ना शब्द जो है वो गलत है। ऐसा समाज में यह जो है हिंदू व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण हैं, तो इसमें हिंदू व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, तो आप किसी हिंदू को ही मारने और पीटने का अधिकार किसी को संविधान हमारा नहीं देता है, टोटल गलत है। और इस तरह से जो भी है आपत्तिजनक जो भी उसमें गलत चीज़ें हैं उसको जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उसको आपत्तिजनक चीज़ों को हटाना चाहिए, यह टोटल गलत है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव जो है अभी जो है बोले हैं कि मैं शूद्र हूँ, इस पर कहाँ तक सही है? जी, हिंदू व्यवस्था के अनुसार तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि 4 ही वर्ण हैं। अब उसमें जो है आप शूद्र हैं, शूद्र तो सभी जो भी पिछड़ा दलित और जो भी लोग हैं सभी लोग शूद्र हैं जी। पिछड़ा दलित आदिवासी जो भी है सब शूद्र व्यवस्था में आते हैं। तो मारना पीटना किसी को है तो टोटल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें निश्चित तौर पर गलत हैं, समाज में जो है आपस में भाईचारे को जो है ख़त्म कर रही हैं, क्योंकि मारने का पीटने का अधिकार संविधान किसी को नहीं देता कि कोई व्यक्ति किसी को मारे पीटे ताड़ ना करे, ये टोटल गलत है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो है आप बता रहे हैं कि शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का सभी अधिकार होता है, सभी बच्चों का अधिकार होता है, क्या कहेंगे शिक्षा के बारे में? शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमारा कहना है कि आप शिक्षा की व्यवस्था में आप देख लीजिए, गांव में चले जाइए, देख लीजिए आज क्या स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की। आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, सरकार का बजट शिक्षा पर जो भी खर्च हो रहा है, निश्चित तौर पर वह ज़मीनी स्तर पर आप देख रहे हैं कि लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा रोजगार तीन चीज़ों से जो है सरकार जो है उनको बाहर है। सरकार इन मुद्दों से भटक गई है, लोगों को ना रोजगार मिल रहा है, न शिक्षा की व्यवस्था सही है। स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए आप स्वास्थ्य व्यवस्था देखेंगे धरातल पर आप बिल्कुल ख़त्म है। आप निश्चित तौर पर देख लिए गरीब आदमी इलाज के लिए इधर उधर भटकता है, तड़पता रहता है, और निश्चित तौर पर अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको आर्थिक तंगी से उसकी जान भी गंवानी पड़ती है। गांव के लोगों का कहना है जिस प्रकार से सरकारी स्कूल में जो प्रधानाचार्य होते हैं या कोई अन्य टीचर होते हैं, उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं? जी, नहीं पढ़ते हैं, वो लोग नहीं पढ़ाते हैं भाई, प्रधानाध्यापक और नहीं पढ़ाते हैं। जो बड़े लोग हैं, पढ़े जो हैं वो नहीं पढ़ाते हैं। उसमें निश्चित तौर पर गरीब वर्ग के लोग ही आते हैं पढ़ने के, और निश्चित तौर पर जो पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको शिक्षा मिलना चाहिए। आपने उनको खाने में बदल दिया है, निश्चित तौर पर कि खाना खाएंगे, जो मूल चीज़ है शिक्षा वह नहीं मिलती। आप उनको जो है कपड़ा दे रहे हैं, उनको जो है छात्रवृत्ति दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा से आप उनको दूर रखा गया है। निश्चित तौर पर मास्टर साहब के पास भी इतना काम दे दिया गया है कि वो उसी में काम में व्यस्त हैं, और शिक्षा के लिए उनको भी समय नहीं है। जो मन में आ रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हैं। कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया के जो है मीडिया कर्मी जाते हैं स्कूलों में, जब उनकी हकीकत तो दिखाते हैं तो लोग उस पर विरोध करते हैं कि आपको अनुमति नहीं है स्कूल के अंदर आने की। नहीं, पूरी अनुमति है। आप लोग जो मीडिया है हमारी, वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया एंड प्रेस जो है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इन्हें कोई जो है इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। कहते हैं कि अगर वहाँ पे विद्यालय में जो है अध्यापक आते हैं, मोबाइल कहीं चलाते रहते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं, और बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? जब मोबाइल ही चलाएंगे तो शिक्षा कैसे मिलेगा? निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि भाई अगर केवल मोबाइल चलाना ही नहीं, मास्टर साहब को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक टीचर के ऊपर 1-2 टीचर जहां भी नियुक्त हैं उन पर जो बच्चों का फोकस है, बच्चे ज़्यादा हैं, और साथ में उनको इतना काम दे दिया गया है कि वो कागजी कार्रवाई से भी उनको फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो वो जितना समय मिलता है उतना पढ़ाते हैं, और जो भी है जिस तरह से है वो अपने आत्मनिर्भर बच्चे अपने जो पढ़ें वही उनको आ रहा है, क्योंकि उसमें हम आप ज़मीनी स्तर पर देख ही रहे हैं क्या व्यवस्था है। और लोग कहते हैं कि जो है गांव के लोग बताते हैं कि आते हैं सर हाजिरी लगा के जो है उसके बाद चले जाते हैं घूमने टहलने के लिए। जब कोई अगर आदमी जो है पूछता है तो कहते हैं कि वहाँ मीटिंग थी, यहाँ मीटिंग थी, टाल मटोल करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सरकार निश्चित तौर पर उनको इतना काम दे दिया गया है कि अलग अलग चीज़ों में उलझे हुए टीचर हैं, क्योंकि हमने भी देखा है सभी टीचर एक तरफ नहीं हैं। लोग पढ़ाते भी हैं, अच्छे टीचर भी हैं, पढ़ाते भी स्कूलों में, और कुछ जगहों पर स्थितियां गड़बड़ हैं, वहाँ पर भी सुधार होने की ज़रूरत है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए अभी जो है एक वो आया था, पठान मूवी आई थी, उस पर बहुत विरोध किया गया। आज कहीं ना कहीं पठान मूवी जो है इतना हिट हो गई है, 7 करोड़ 5 दिनों में कमा ली है, तो क्या कहेंगे? विरोध करने वाले लोग कौन हैं? इनको मूवी से दिक्कत क्या है? मूवी एक
समाज में लोग फिल्म देखते समाज का हैं, दर्पण है। फिर आप जो चीज़ें गलत हैं उसका विरोध कर सकते हैं। अगर वो इतना ही गलत है तो लोग उसको देखने क्यों जा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए। और किसी के विरोध करने वाले लोग कौन हैं? उन्होंने रंग पर विरोध किया था, रंग पर आपने विरोध किया है, वहीं तो और लोग भी रंग पहन रखे हैं। मनोज तिवारी जी हैं, हाँ, और लोग भी हैं, कुमार हैं, निरहुआ हैं, उनका आप क्यों नहीं विरोध करते? उन्होंने तो भगवा रंग पहन लिया है। मूवी केवल एक बहाना है। ये लोग जो है, ये विरोध करने वाले लोग जो हैं वो अलग लोग हैं, उनका काम ही है विरोध करना। इनको विरोध करने से कुछ हुआ? आज देखिए, आप देखिए ज़्यादा लाइन लगी हुई, जाइए आप देखिए सिनेमाघरों में। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश छतरपुर की जो है बागेश्वर धाम की जो है पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज है, ये कहीं ना कहीं हैं कि आप हमारा सपोर्ट करिए, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। क्या सही है? बाबा जी की बात को सुहानी शाह श्याम मानव जी ने उनका जवाब दिया है। बाबा जी में इतनी ताकत नहीं है कि उनका जवाब दे सकें। माननीय श्याम मानव जी ने उनका विरोध किया। अंधविश्वास को नहीं बढ़ाना चाहिए। आप धर्माचार्य हैं, आपका सम्मान है, आप लोगों को कल्याण के लिए कार्य करिए, न कि आप लोगों में जो है अंधकार के माध्यम से उनका जो है इस तरह से शोषण करिए, लोगों का गुमराह करिए, उनका आर्थिक रूप से शोषण करिए। ये कहीं कोई यह धर्म नहीं सिखाता, न कोई धर्माचार्य कहते हैं, न कोई शास्त्र कहता है, न कोई व्यवस्था का संविधान में लिखा है। अगर ऐसे ही बाबा अगर होते तो जो है हॉस्पिटल सब बंद हो जाती। बाबा की बात निराधार झूठ है। यह एक कला है, क्योंकि इस कला को सुहानी शाह ने भी उसको दिखाया है कि यह कला कैसे होती है। हाँ, क्यों जो है लोग माइंड रीजनिंग की बात है, लोगों को जानते हैं इतना ही है। तो बाबा आज देश में जो हमला हो रहा है, बाबा क्यों नहीं जानते? बैंक लूटा जा रहा है, बड़ी बड़ी जांच एजेंसियाँ हैं, बाबा का वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े हीरे के खजाने हैं, बड़े बड़े सोने के खजाने हैं। बाबा जी को वहाँ काम करना चाहिए जिससे देश का विकास हो, देश का विकास हो, पूरे देश का नाम हो, पूरा देश आगे जाए। बाबा को लोगों को भ्रम जाल में, झूठे अंधविश्वास में फंसाकर लोगों का शोषण करना, आर्थिक रूप से उनका शोषण करना, यह गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। निश्चित तौर पर समाज में या ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। आप धर्माचार्य हैं, आप धर्म का प्रचार करिए, अच्छी बात है, लोगों के कल्याण के लिए काम करिए, लेकिन आप जिस तरह से लोगों को इस तरह से लोगों को अंधविश्वास में गुमराह कर रहे हैं, टोटल गलत है। यह हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता किसी को हम धार्मिक रूप से उसको अंधविश्वास में फंसाकर उसका शोषण करें। बाबा को क्या कहेंगे? बाबा गलत हैं। बाबा को अपने विचार आचार में परिवर्तन करना चाहिए। बाबा नहीं हो सकते। ये लोग देश को कमज़ोर करने वाले लोग हैं। इन लोगों से देश का विकास नहीं, देश का विनाश होना निश्चित है। निश्चित तौर पर हमें देश को आगे ले जाने के लिए वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। बाबा को उस तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे देश का विकास हो सके। पहले कंबल वाले बाबा आए थे, वो भी फरार हो गए 20 करोड़ लेके। आपने बाबा की बात की है तो बाबा और लोग हैं। आसाराम बापू को भी पूरी दुनिया पूजती थी। जब सच का पता चला तो आज उनका नाम लेने से लोग डरते हैं। क्यों ऐसा होता है? यही अंधश्रद्धा, अंधभक्ति लोगों के बीच में यही गलत लोगों भावनाएं जो गलत आहत कर रही है समाज में। ऐसे ही बाबा का बहिष्कार होना चाहिए। ये इन लोगों को जो है देश में, ऐसे बाबाओं को जो लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे बाबाओं का बहिष्कार हो। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इन बाबाओं का निरीक्षण करें। कोई बाबा कह रहा है कि हम 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ आपको इनाम देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कहाँ से आता है पैसा? सारा धन लूट कर बैठे हैं, जनता को गुमराह करके इनका जो धंधा है, लोगों को भ्रमजाल में फंसाकर उनका धंधा चला रहे हैं। इनकी दुकानों को बंद करना चाहिए। सरकार को संज्ञान में लेकर इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। ये मंदिर क्या दुकान हो गई है? मंदिर दुकान नहीं है। जो वहाँ पर धंधा बना रखे हैं, लोगों को लूट का धंधा बना रखे हैं, वह गलत जो तरीके से जनता को जो गुमराह करके धन वसूला जा रहा है, वो चीज़ें गलत है। मंदिर और धर्म, मजहब कोई गलत नहीं है। सब चीज़ें अपनी जगह पर सही हैं। जिसको उस धंधे के चलाने वाले लोग और जो लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं, उनका हम विरोध करते हैं।
तो ये देख लीजिए कि ये रहा इनका भाई साहब का बयान, और कह रहे हैं कि जो है ऐसे बाबाओं पे जो है सरकार संज्ञान ले, और जो ऐसे बाबा जो है भ्रमित फैला रहे हैं उन पे कार्रवाइयाँ हों। और इसी खबरों के साथ बने रहे। मैं अशोक कुमार, धन्यवाद।